नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एक काल्पनिक कहानी से संबंधित है, जिसका विषय मूलतः तो ईमानदारी और निष्ठा ही है। और इसका जो काल्पनिक पात्र है वह मनोहर है। मनोहर ने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से किस तरह का मुकाम हासिल कर लिया, वही अद्भुत कहानी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। पूरी तरह से काल्पनिक है। तो कहानी शुरू करने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप जरूर हमारे चैनल को देखें और कई तरह की जानकारियां प्राप्त करें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र मनोहर अपने क्षेत्र अपने पूरे क्षेत्र में रहने वाला तो मूलतः गाँव का है, लेकिन वह एक चौराहे पे, वो कस्बे के जैसा चौराहा है, वहाँ एक किराने की दुकान चलाता है। किराने की दुकान तो चलाता जरूर है, लेकिन है वो बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध। और आसपास के दूर दूर तक उसको लोग जानते हैं, बड़ा मिलनसार। धीरे 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 उसकी दुकान, ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत तगड़ी चलती थी, लेकिन औसत में चलती थी। बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन दिल से बहुत धनवान था। वो बहुत ईमानदार, नेक। तो लोग उसको बहुत चाहते मानते थे। चारों तरफ वो आता जाता रहता था। 4-5 साल 10 साल इस तरह से निकल गया। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 30-35 साल का वह युवा था। उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी। वह सामान्यतः इंटरमीडिएट पास था। अब लोगों ने उसके अंदर एक नेता की भी छवि देखने लगी। लोगों में उसके प्रति एक नेता की भी छवि आई कि ये भी तो विधायक बन सकता है, ये भी तो सांसद बन सकता है। अब धीरे धीरे यह मुंह से मुंह यह बात फैलने लगी। जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। लोगों ने यह बात उछाल दी कि अब की बार तो मनोहर को उम्मीदवार बनाया जाएगा। हुआ भी ऐसा। किसी पार्टी से तो वह संबद्ध नहीं था, न ही उसका इतना सोर्स था कि वो किसी पार्टी से टिकट मांग सके। वो स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन वो इस तरह का कोई ऐसी उसने कभी इच्छा भी नहीं व्यक्त की थी और न ही ऐसा अप्रोच भी उसने किया था। लेकिन लोगों ने चाहा कि वो विधायक बने, हम लोग का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा तक जाए। तो लोगों की बात उसने रखी और उसने निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा। अब प्रचार प्रसार जोर शोर से होने लगा, जोर शोर से। अब बड़ी बड़ी पार्टियां भी आई। चुनाव जैसा होता है, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। लोकतंत्र जैसा कि हम सभी लोगों ने वोट दिया है, वोट देते रहते हैं कि एक महापर्व है। पार्टियां अपना पूरा दम लगा देती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के पास बहुत सारे पैसे भी हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और जो उम्मीदवार ऐसे धन्ना सेठ खड़े होते हैं, उनके पास भी बहुत सारे पैसे हैं। मनोहर के पास पैसे नहीं थे। लोकप्रियता तो उसकी बहुत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। धीरे 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 चुनाव का माहौल दूसरी तरफ डाइवर्ट होने लगा। अब उसके क्षेत्र में इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि एक दिन उसके क्षेत्र में मुख्यमंत्री का भी, जो उसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री थी, उनका भी प्रोग्राम लगा। लोगों से जब उनकी बात हुई तो अपने उम्मीदवार और उम्मीदवार की बजाय वहां उन्होंने मनोहर का वर्चस्व अधिक देखा। तो उन्होंने तो देखा था, उनको लगा कि यही जीत जाएगा। फिर भी बहुत पैसा खर्च किया गया बहुत सारी पार्टियों द्वारा। चुनाव का माहौल लास्ट में जाके बदलने लगा और पैसे का खेल हुआ, पैसे बांटे गए। और यह तो बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि पैसे ने स्थिति को क्या से क्या कर दिया। और भोला भाला ईमानदार निष्ठावान मनोहर कुछ वोटों के अंतर से हार गया। यह हार सदमे से कम नहीं थी। उसको विश्वास नहीं था कि हमारी हार हो जाएगी, लेकिन लोकतंत्र में तो हार जीत लगी ही रहती है। उसने मन से स्वीकार कर लिया। छोटा व्यापारी था और गांव गांव जाके, घर घर जाके लोगों के प्रति उसने अपना आभार भी व्यक्त किया। हार हो गई, लेकिन वो जीतेगा। कैसे जीतेगा? नई विधानसभा का गठन हुआ, विधानसभा का सत्र बुलाया गया, जो भी होना चाहिए फॉर्मेलिटी हुई, सबको शपथ दिलाई गई। कुछ दिन तक ऐसे सब कुछ चलता रहा। मंत्री परिषद का भी गठन हो गया। मुख्यमंत्री के मन में आया कि कुछ और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब ऊपर वाले की कृपा, ईश्वर की कृपा, वह अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग वो किसी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति को देना चाहते थे। लेकिन अब जैसा कि राजनीति में तिकड़मबाजी तो चलती ही चलती है, और पूरी संसार में हम देखें तो किस तरह की राजनीति होती है, तो यहाँ राजनीतिक वक्तव्य नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी बड़े पद पर जो बैठा है, वो ईमानदार व्यक्तित्व को ही खोजता है। तो
मुख्यमंत्री के मन में आई कि किसको रखा जाए, वो सब पे उनकी नज़र गई। अंततः उनकी नज़र उस विधानसभा क्षेत्र पर गई जहां कभी उन्होंने मनोहर के बारे में सुना था। नाम उनको बहुत ज़्यादा याद नहीं था, लेकिन विधानसभा का क्षेत्र वो याद था। उन्होंने पूछा कि वहाँ एक कैंडिडेट कोई खड़ा था निर्दल, और कुछ कम ही मार्जिन से वो हारा है, उसका नाम क्या है? लोगों ने बताया। फिर उन्होंने उसको बुलवाया, उससे बात की। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि मुख्यमंत्री क्यों बुलाए हैं, मुख्यमंत्री चाहे जिस भी पार्टी के रहे हों। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो गया था मुख्यमंत्री से मिलने, और दूसरे ही दिन 2 से 3 लोगों को और शपथ दिलानी थी। उसमें से एक मनोहर का भी नाम तय हो गया। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि मनोहर को वह मंत्रालय मिला जो तत्कालीन मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय विभाग था। अब जो भी विभाग रहा हो, उसमें उन्होंने मनोहर को नियुक्त किया, मनोहर को शपथ दिलाई गई। उसके क्षेत्र के लोग तब जाने जब वो शपथ ले रहा था। क्षेत्र में जश्न का माहौल। मनोहर ने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से एक हारी हुई वादी इस तरह से ऐसे आश्चर्यजनक रूप में जीत ली जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में यही निष्ठा और ईमानदारी का प्रतिफल है, और व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म क्षेत्र में लगा रहे और उसको सफलता न मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। बार बार हम कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि ईमानदारी से किया गया श्रम, मन से किया गया श्रम बेकार हो जाए, यह कभी नहीं हो सकता है। तो इस कहानी को बड़े संक्षेप में हमने आपको सुनाया, सिर्फ इसीलिए सुनाया कि हमारे युवा प्रेरित हों, और एक हार 2 हार तो लगी रहती रहे, और हार में कहीं कहीं जीत है। जितनी बार आप हारेंगे उतनी बार जीतने का जज्बा जगेगा। तो आप जगिए, हमेशा जागे रहिए और जीत कर दिखा दीजिए। जीवन में यही तो उपलब्धि हासिल करनी है। व्यक्ति जब भी जीतेगा उसी दिन से वो विजयी है। तो आप उठिए, मेहनत कीजिए, सतत तत्पर रहिए और बाजी को जीत कर दिखा दीजिए। आज का वीडियो यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।